हर हर महादेव, जय श्री राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत करती हूँ आज की रिलेशनशिप रीडिंग में। आप सभी लोगों का आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, जिनके लिए आप सारा दिन सोच रहे हो, क्या वो आपके बारे में सोच रहे हैं या आप ऐसे सोचे जा रहे हो उनके बारे में। लेट्स चेक डीप डार्क फीलिंग्स उनकी मैं चेक करूँगी। आई चेक बोथ द साइड्स, द पॉजिटिव साइड ऑल्सो एंड द डार्क शैडो साइड ऑल्सो। आप वीडियो को लाइक करो ताकि एनर्जी एक्सचेंज हो, और उसी के साथ साथ अपने व्यक्ति का नाम, जिनके लिए भी अभी रीडिंग देख रहे हो, मन में 3 बार ज़रूर ले लेना, शांत मन से। किसी भी तरह से आपको एंटिसिपेट नहीं करनी है रीडिंग कि पता नहीं रीडिंग में क्या होगा, काश ये हो जाए, काश वो हो जाए। नहीं, सिर्फ इसे भगवान का मैसेज समझ के आपने डाउनलोड करना है। बस वो आपको आज क्या बताना चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेके, आखिर आपको क्या पता चल रहा है, दैट इज़ इट। चलिए मैं स्टार्ट कर रही हूँ रीडिंग। ओके, एक्सपीरियंसिंग का कार्ड सबसे पहला आया है, पॉसिबिलिटीज़, चेंज। जिसके लिए मैं ये आज रीडिंग कर रही हूँ, यानी कि आप, यानी कि जो आज मेरे व्यूअर हैं, इस कनेक्शन में आने के बाद आपने अपनी लाइफ को बहुत अलग अलग तरीके से एक्सपीरियंस किया है। आपके लाइफ में कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस आए हैं इस रिश्ते में आने के बाद जो आपको नहीं पता था कि आप ऐसा महसूस भी कर सकते हो। मे बी यू थॉट कि आप कभी ऐसा फील ही नहीं कर सकते। इस रिश्ते ने या तो आपको बहुत अच्छा फील करवाया है या फिर बहुत ख़राब, बैलेंस नहीं रहा है बीच में। इसने रिलेशनशिप ने आपकी लाइफ को एक बहुत ही प्रफाउंड तरीके से चेंज भी किया है। सब कुछ नेगेटिव नहीं हो आपकी ज़िंदगी में इस रिलेशनशिप से। ओके, एक बार ध्यान रख लो। हो सकता है कि आप अभी दुखी हो सकता है आप अभी परेशान हो बिकॉज ऑफ द नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन और फाइट और व्हाट्सएवर, लेकिन इस कनेक्शन ने आपके अंदर बहुत सारे ऐसे बदलाव किए हैं प्रफाउंड तरीके से जो आपके अंदर पहले नहीं थे। खुद को बेहतर तरीके से जानते हो आज आप, बहुत अच्छी तरह से जानते हो आज आप खुद को। लाइफ को डील करने की कैपेसिटी बढ़ी है आपकी। बेटर मीन्स हैं आपके पास अभी अपने आप को डील करने की, क्योंकि आपने इस रिश्ते में ऐसा समय देखा है जहाँ से आपने खुद को निकाला है उस समय से अपने प्रयासों से। कोई नहीं था आपके पास, तो आपको ये पता है कि अगर आप चाहोगे तो इससे निकल सकते हो, ऐसी बात नहीं है। या आप किसी एडवर्स सिचुएशन में अपने आप को संभाल सकते हो। तो बहुत से अच्छे बदलाव भी इस कनेक्शन की वजह से आपकी ज़िंदगी में आए हैं, चाहे वो फिर किसी एडवर्सिटी को फेस करके क्यों ना आए हो, किसी बुरी सिचुएशन को फेस करके क्यों ना आए हो, बट आपके अंदर स्पिरिचुअली इस कनेक्शन ने बदलाव किए हैं। या आप ये भी कह सकते हो कि आपने खुद के अंदर उन बदलावों को अलाउ किया है, क्योंकि अगर कोई अलाउ ना करे से कि आपका व्यक्ति अगर कोई लेसन्स लर्न ही ना करना चाहे, अलाउ ही ना करना चाहे, तो कोई लर्न नहीं कर सकता, फिर चाहे उसके जीवन में कितने उतार चढ़ाव क्यों ना आ जाए। पर आपने कहीं ना कहीं इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है कि नहीं, समथिंग हैज़ टू बी चेंज्ड, और आपने अपने अंदर कुछ चेंजेस किए भी हैं। अब आप कमज़ोर इंसान नहीं हो, वीक नहीं हो आप। अब आपको पता है कि आपको अपनी सेहत पे ध्यान देना है, आपको अपनी काम पे ध्यान देना है, पढ़ाई पे ध्यान देना है, करियर पे ध्यान देना है, अपस्किलिंग पे ध्यान देना है और रिश्तों पे ध्यान देना है। यू नो वेरियस थिंग्स अबाउट योर सेल्फ नाउ। और इस कनेक्शन ने आपको इतने एक्सट्रीम्स दिए हैं ना अपनी ज़िंदगी में कि आप बहुत मोटी चमड़ी के भी होते जा रहे हो धीरे धीरे। काफ़ी हद तक आपके अंदर एक रेजिलियंस आया है। पूरी तरीके से तो नहीं हो, क्योंकि आप एक सेंसिटिव इंसान हो, तो उस तरीके की थिक स्किन डेवलप करना आपके लिए इतना आसान नहीं है। ये भी आपने इसलिए डेवलप किया है थोड़ी बहुत क्योंकि सरवाइव करना है, मर तो नहीं सकते। जीवन तो जीना है, आगे तो बढ़ना है। लाइफ तो हमें कंडक्ट करनी ही है अपनी बेस्ट एबिलिटी के साथ, क्योंकि ये जीवन हमें ऐसे मुफ्त नहीं मिला है, ये लाइफ हमें किसी पर्पस के लिए मिली है। तो कहीं ना कहीं मुझे ये बदलाव आपके अंदर दिख रहा है। ये कनेक्शन को लेके आपके मन में बहुत सारे सपने रहे हैं, बहुत छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने इस कनेक्शन को लेके। आपने शुरू से इस कनेक्शन को बहुत ही आगे तक बहुत सोचा है, इसके लिए बहुत प्लानिंग की थी आपने। ओके, और अब तो आपको ये भी लगता है कि आप कितने बेवकूफ़ थे, अब तो आपको ये भी लगता है कि आप कितने बड़े फूल थे कि आप ये सब सोचा करते थे। क्योंकि प्लानिंग तो आप कर लेते हो, पर लाइफ के क्या प्लान्स हैं ये अलग ही चक्कर चल रहा होता है। ओके, लाइफ के अलग, डेस्टिनी के अलग ही प्लान्स होते हैं। आपने इस रिश्ते में हर तरह की रिस्क ली है, अपना सब कुछ दाव पे लगाया है, सब कुछ। नहीं सोचा आपने इस रिश्ते में कभी आगे बढ़ने से पहले, इस व्यक्ति के लिए कुछ करने से पहले आपने कभी नहीं सोचा। इसको पैसे चाहिए, आपने चाहे कर्जा लेके दिया हो पर दिए हैं। इसको आपका टाइम चाहिए, चाहे आपने दूसरे रिश्तों से टाइम चुरा के इसको दिया हो पर आपने दिया है। इसको आपकी प्रेजेंस चाहिए, खुद के लिए भी अगर नींद भी आपको अपनी कम करनी पड़ेगी तो भी आपने इस व्यक्ति के लिए समय निकाला है। इसके लिए दुआएं की हैं, प्रेयर्स की हैं, इसका अच्छा चाहा है, शायद फास्ट भी रखे हो उसके लिए। कुछ कुछ लोगों के लिए मैं देख सकती हूँ कि आप लोगों के लिए इतना अच्छा एक आपकी तरफ से एफर्ट है इसमें कि मे बी आपने इनके दुआएं बहुत की हैं, कुछ फास्ट रखे हैं, मे बी इनके बिहाफ पे कुछ रेमेडीज़ की हों आपने। समवेयर ऐसी 100% कमिटमेंट
फ्रॉम अ पर्सन दैट इज़ यू। आप एक आम से इंसान हो, आपको लाइफ की छोटी छोटी चीज़ें करना अच्छा लगता है। व्यक्ति अगर प्यार से बात ही कर देता है तो भी आपका पूरा दिन बन जाता है। कोई बड़ी महंगी गिफ्ट भी नहीं चाहिए आपको, ऑर्डिनरी से हो आप। लाइफ के छोटे छोटे जॉयज़ अगर मिल जाए तो अच्छा है, बस उतने ही में खुश हो जाते हो। और इससे ही मुझे ये भी पता चलता है कि इस रिश्ते में आपके व्यक्ति को आपको खुश करने के लिए बहुत कुछ एफर्ट लगाने भी नहीं थे। उन्हें कुछ बेसिक चीज़ें बस आपकी ज़रूरत पूरी करनी थी। वो है मान सम्मान, अच्छे से बात कर लिया। कुछ कुछ लोग तो इतने लॉन्ग डिस्टेंस में हो आप लोग कि मे बी आप मिल भी नहीं पाते उतना। तो क्या चाहिए? दो प्यार के बोल चाहिए, एक इमोशनल सपोर्ट चाहिए, फ्रीक्वेंसी चाहिए बात करने की, भाई लगातार रेगुलरली बात हो जाए, और एक तरह की स्टेबिलिटी और सेफ्टी चाहिए कि हाँ तुम मेरे लाइफ में रहोगे, एक अश्योरेंस चाहिए। तो ऑर्डिनरी से हो, आपकी इच्छाएं मांग भी कुछ मुझे बहुत बड़ी नहीं दिखाई देती हैं, लेकिन आपका व्यक्ति वो पूरी करने में मुझे लगता है कि शायद सक्षम नहीं रहा है। ओके, इस पर्सन ने आपको बहुत मैनिपुलेट किया है, बहुत ज़्यादा। जब अपना ही साथी जिसको आप इतना प्यार करते हो, जिस पर इतना भरोसा करते हो, आपसे पॉलिटिक्स करने लग जाए, मैनिपुलेट करने लग जाए, जब वो दिखे कुछ और, आस्तीन का ही सांप बन जाए, तो फिर इंसान क्या करे? मुझे यहाँ पे दिखाई देता है कि या तो ये पर्सन ने आपको बहुत मैनिपुलेट किया, या फिर किसी थर्ड पार्टी ने आप दोनों के बीच में इश्यूज बहुत सारे क्रिएट करवाए और आपके व्यक्ति उसकी बातों में आए हैं। तो एक ऑर्डिनरी सी, प्यारी सी, नॉर्मल सी लाइफ जिसको चाहिए थी, उसे वो नहीं मिली। आपको वो लाइफ नहीं मिली। कहीं ना कहीं आपको इस पर्सन की तरफ से बेसिक जो मिलना चाहिए रिश्ते में, वो भी नहीं मिला। आइए देखते हैं इस पर्सन के मन में फिलहाल क्या चल रहा है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन अधिकतर लोगों की मुझे दिखाई दे रही है। उसी के साथ साथ अगर नो कॉन्टैक्ट नहीं भी है तो बहुत लड़ाई झगड़ा है आप दोनों के बीच में, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। अब तो बात कम होती हैं, रोमांटिक और लड़ाई झगड़े ज़्यादा होते हैं, ऐसा लग रहा है। चीट किया आपके पार्टनर ने आपको पास्ट में, और आपके लिए ये बहुत बड़ा मुद्दा है। आपका व्यक्ति शायद आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि ठीक है ना, तो हो गया ना, मुझसे हो गई, मुझसे गलती, मूव ऑन करो, लेकिन आप इस चीज़ से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। अगर आपको आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी के लिए धोखा दिया है व्यूअर, तो कहीं ना कहीं आप उस चीज़ से निकल नहीं पा रहे हो। फॉर यू इट्स अ वेरी वेरी बिग थिंग। आपको ऐसा लग रहा है कि वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है, उसने ऐसा क्या कर दिया, उसने ऐसा क्यों कर दिया, और मेरी तरफ से क्या कमी रह गई, ये आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा चल रहा है। ओके, क्योंकि आप ऐसे इंसान नहीं हो। आपका क्या है, जिसको हम बोलते हैं वन मैन वुमेन और वन वुमेन मैन, समबडी जिसने एक बार अगर किसी व्यक्ति को कमिटमेंट दिया है तो फिर वो बाहर जाके चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं करेगा। आपके लिए ये बहुत बड़ा धक्का है। जिन जिन लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन है, यू हैव टेकन इट वेरी वेरी हार्शली, वेरी हार्शली। और आपका पार्टनर क्या है? आपका पार्टनर लेजी बहुत ज़्यादा है, यानी कि वो एक्शन लेने में बहुत देर कर देता है और आपको समझाने में भी बहुत देरी कर देता है, और समझाता भी उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से समझाना चाहिए। अगर कुछ गलती की है, थोड़ा एफर्ट डाल के समझाए, आपको प्रोएक्टिवली समझाए, आपके रोने धोने का वेट ना करे, उससे पहले समझाए। कहीं ना कहीं उस चीज़ में ये पर्सन बहुत चूक जाते हैं, क्योंकि ये लेजी हैं बहुत ज़्यादा। वक्त का तकाजा आपने सुना होगा, उसकी समझ इनको नहीं है। इन्हें नहीं पता है कि कब क्या कहना है, कब क्या करना है, और किस चीज़ को कितनी जल्दी मरम्मत चाहिए। क्योंकि अगर आप बहुत टाइम तक किसी रिश्ते को ऐसे ही छोड़ दो तो फिर ऑफकोर्स चीज़ें ख़राब होंगी, प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। तो कहीं ना कहीं की लेजीनेस ने आपके रिश्ते को बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। ये पर्सन सही टाइम का ही वेट करते रह जाते हैं। ऐसा बात नहीं है कि आपसे बातचीत नहीं करना चाहते या आपसे मिलना नहीं चाहते। अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि व्यक्ति आपसे रियूनियन करना चाहता है, पर पता नहीं कौन से सही समय का इंतजार करते रहते हैं। पता नहीं क्या आकाशवाणी होगी सही समय की इनके लिए। ऊपर से पुष्प वर्षाएं होंगी और देवाधिदेव कहेंगे कि चलो अब समय हो गया है, जाओ व्यक्ति को फ़ोन कर लो। ऐसा लग रहा है कि पता नहीं किस समय का इंतज़ार कर रहा है, पर एक राइट टाइम का ये व्यक्ति इंतज़ार कर रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि अभी ठीक नहीं है टाइम, अभी ठीक नहीं है टाइम। तो आज कल परसों लेजीनेस का भी कार्ड आया था, तो वैसे लेजी हैं, ऊपर से कल परसों पे और डाल रहे हैं, क्योंकि अभी लगता है इनको कि बहुत जल्दी हो जाएगा, सही टाइम नहीं है। तो वहाँ पे भी आपका जो रियूनियन है या जो साथ में आने की जो टाइम फ्रेम है वो बढ़ता जा रहा है। फिलहाल ये व्यक्ति वॉन्ट्स टू गो विद द फ्लो। ये देखेंगे, वेट एंड वॉच मोड में आपका पर्सन। कुछ समय तो यही चल रहा है कि आप ही फ़ोन कर लोगे, शायद इनको, या आप ही कॉन्टैक्ट कर लोगे इनके साथ। कुछ टाइम तो ये यही वेट कर रहे हैं, कुछ टाइम के लिए यही वेट करेंगे ये। एंड सो दिस पर्सन इज ट्राइंग टू गो विद द फ्लो, कि देखता हूँ या देखती हूँ क्या होता है, लूँगा एक्शन लूँगा, लेकिन थोड़ा देख लेता हूँ अभी आगे सामने वाला क्या कर रहा है, सामने वाले का मूड कैसा है, क्या पता सामने वाला ही एक्शन ले लें, ऑल दैट। तो गोइंग विद द फ्लो, वैसे तो गोइंग विद द फ्लो अच्छी बात है, लेकिन जिन चीज़ों में प्रोएक्टिवली कुछ करना है वहाँ पे थोड़ा सा एफर्ट ज़्यादा लगता है। वो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका व्यक्ति अभी लगा नहीं रहा है, क्योंकि वो सही समय नहीं मान रहा है अभी।
आपके व्यक्ति बहुत सारी पास्ट की बातों पर भी अटके हुए हैं, क्लिंगिंग टू द पास्ट, छोड़ते ही नहीं है। आपको दिखाते हैं कि उन्होंने मूव ऑन कर लिया है, पिछली बातें नहीं याद नहीं है। उल्टा ये तो आपको ब्लेम करते हैं कि तुम पिछली बातें नहीं भूलती हो, तुम ये नहीं करती हो, तुम वो नहीं करती हो, या तुम नहीं करते हो, तुमको पिछली बातें याद रहती हैं, तुम लड़ाई में पिछली बातें उठा के लेके आती हो। लेकिन इनका क्या, ये तो खुद पास्ट की बातों को नहीं भूलते। हाँ, ये घुन्ने हैं, ये बोलते नहीं हैं लेकिन मन में तो रखते हैं। उससे तो अच्छा है कि बोल के मन से निकाल दो, साफ कर लो अपना मन। आप मन साफ करके चलते हो, आप कभी भी कचरा ढो के नहीं चलते हो, इसीलिए आप बोलने वाले कहे जाते हो कि तो बोल देती है, ज़्यादा बोल देता है, आर्ग्यू कर लेती है, आर्ग्यू कर लेता है। अरे कम से कम साफ तो पता है ना उनको, उनको ये तो पता ना कि आपके दिल में रियली क्या है, आपको तो पता ही नहीं उनके दिल में क्या है। तो ये व्यक्ति पुरानी बातों को नहीं छोड़ते, भूलते नहीं है, शो करेंगे, प्रिटेंड करेंगे, क्योंकि उन्होंने कन्फ्रंटेशन में नहीं जाना, तो दिखाएंगे ऐसा कि चलो मूव ऑन करो, कुछ नहीं होता, लेकिन भूलते ही कुछ नहीं है। अभी भी किसी बात को, पुराने ग्रज को ये व्यक्ति होल्ड बैक करके बैठा है। और ये जो इनकी अंदर की दुर्भावनाएं हैं और जो आपसे दूरी है अभी फिलहाल जो ये फेस कर रहे हैं, जिसका कोई हल नहीं निकल रहा है फिलहाल, ये आपके व्यक्ति को एग्जॉस्ट बहुत कर रहा है। आपके व्यक्ति काफ़ी एग्जॉस्टेड महसूस कर रहा है। ओके, मैंने आपको राशियाँ नहीं बताई ना, राशियाँ बता देती हूँ मैं आपको। फिर कुंभ राशि एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि, स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, सिंह यानी कि लियो, मिथुन और कन्या, वर्गो एंड जेमिनी। साइकिकली भी मुझे यही राशियां समझ में आ रही हैं। आपके बिना जो एक बहुत मेन एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ आपके पर्सन की, जिसको ये झुटला नहीं पा रहा है, वो है आइसोलेशन। आपके व्यक्ति आप पे काफ़ी ज़्यादा इमोशनली डिपेंडेंट हो चुके हैं इस कनेक्शन में, हालांकि दिखाते नहीं है पर हो चुके हैं। और इस बात का सबूत ये है कि आपके व्यक्ति आपसे दूर होने के बाद वो आइसोलेटेड फील कर रहे हैं अपने आप को, क्योंकि जिस स्तर पे, जिस तरीके से आपके साथ बातें शेयर करते थे, वैसी बातें और उसे शेयर नहीं कर पा रहे हैं। इन्होंने खुद को एक बबल के अंदर रख लिया है, अपने आसपास लोगों से बहुत ज़्यादा मिंगल भी ये नहीं कर रहे हैं। फॉर्मली बातचीत कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बात ही नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक होता है ना कि किसी के साथ अपने सीक्रेट शेयर करना, मन की बात शेयर करना, आप एग्जैक्टली कैसा फील कर रहे हो वो शेयर करना, वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा। ये व्यक्ति अलग थलग हो गया आपसे दूर होके। ओके, तो मुझे बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड एनर्जी में आपका व्यक्ति यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपके व्यक्ति का मुखौटा उतरने वाला है। अब आपके व्यक्ति मुखौटा पहन के आपके सामने नहीं आएंगे, और ये आपसे भी एक्सपेक्ट करेंगे कि आप भी खुल के आके साफ मन से इनसे बात करो। ये भी अब मुखौटा पहन के आपके सामने नहीं आना चाहते हैं। हर बार ये फिल्टर्स लगा के आपके सामने आते हैं, और इनको ऐसा लग रहा है कि जब जब ये प्रोजेक्शंस के साथ, फिल्टर्स के साथ आपके सामने आते हैं, इनके हाथ कुछ भी नहीं लगता, रिश्ते ठीक ही नहीं होता, कुछ होता ही नहीं है। तो इनको ये पता है कि पास्ट के जो ये जुगत लगाते आ रहे हैं, या जो ये इतना कंट्रोल्ड बिहेवियर करते आ रहे हैं आपके साथ, उससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। इस बार आपका पर्सन सारा का सारा मास्क हटा के आएगा। इस बार आपको पर्सन क्रिस्टल क्लियर उसकी इंटेंशन दिखाई देंगी, क्रिस्टल क्लियर आप उसकी आंखों में झांक के देख पाओगे कि व्यक्ति सच बोल रहा है, क्योंकि आपका व्यक्ति इस बार फिल्टर लगा के नहीं आना चाहता, इस बार लुका छुपी नहीं करना चाहता। ये आपके साथ समझ गया है कि लुका छुपी से काम नहीं चलेगा। बहुत सी बातों को रियलाइज किया है इसने, अंडरस्टैंडिंग बेटर हो रही है इसकी, आपको लेके, रिलेशनशिप को लेके, खुद को लेके भी। तो इसकी जो अंडरस्टैंडिंग की बेहतर हो रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन इस बार जब आएगा तो आपको बेहतर इंसान लग सकता है। ये कि अरे वाह, तो कुछ बदल गया इसके अंदर, समझ भी रहे हैं ये, इनको समझ में भी आ रहा है काफ़ी कुछ। इनको समझ में आ रहा है कि स्वच्छंद तो ये तभी उड़ सकते हैं जब ये आपके साथ उड़े, तभी उड़ सकते हैं, वरना फिर यादों का, ख्यालों का पिंजरा ही है जिसमें रहना पड़ेगा इनको, और इस पिंजरे में रहना नहीं चाहते। ये आपके साथ बातें शेयर करना चाहते हैं, उन्मुक्त होकर रिश्ता निभाना चाहते हैं, और फ्री लाइफ में रहना चाहते हैं। और उनको ये पता है कि ये फीलिंग आपके साथ से पहले एक्सपीरियंस कर चुके हैं, और ये फिर से इसी फीलिंग को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। और व्यूअर, स्वच्छंद उन्मुक्त कौन नहीं होना चाहता, हम सब होना चाहते हैं, सब खुले आकाश में पर फैला के उड़ना चाहते हैं। ओके, कहीं ना कहीं वो फ्रीडम इन्हें आपके साथ महसूस होता है। क्यों होता है, इसके लिए सार भी आ चुका है कि ये सब क्यों हो रहा है। बिकॉज आप दोनों लवर्स हो, पास्ट लाइफ के लवर्स हो, सोलमेट्स हो, यू शेयर अ वेरी वेरी डीप बॉन्ड। ये लवर्स का कार्ड दिखाता है कि आखिर आप दोनों एक दूसरे के लिए इतना पेन ले क्यों रहे हो, खासतौर से आप क्यों ले रहे हो, क्यों बार बार इसे माफ़ कर देते हो। बिकॉज यू बोथ आर लवर्स, because somewhere in your heart you know that this is exactly what you want, and in the person's heart also they know that you are the one exactly what they want.
थी आप दोनों की फीलिंग्स। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे।